आज हम मती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 22 से 50, मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 22 से 35 और लुका रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 19 से 21 का अध्ययन करेंगे। मती रचित सुसमाचार अध्याय 12 में वचन 22 से 50। तब लोग एक अंधे गूंगे को, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह गूंगा बोलने और देखने लगा। इस पर सब लोग चकित होकर कहने लगे, यह क्या दाऊद की संतान है? परंतु फरीसियों ने यह सुनकर कहा, यह तो दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सहायता के बिना दुष्ट आत्माओं को नहीं निकालता। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। और यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वह अपना ही विरोधी हो गया है, फिर उसका राज्य कैसे बना रहेगा? भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय करेंगे। पर यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले उस बलवंत को न बांध ले, और तब वह उसका घर लूट लेगा। जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस युग में और न ही आने वाले युग में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्हों को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो, यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो, यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सुना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है,
और वे उसमें बैठकर वहां वास करती है और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। किसी ने उसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। ये सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये है, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। इन वचनों में हमने वचन 22 से 32 में देखा कि क्षमा न किए जाने वाले पाप के बारे में। जब यीशु ने अंधे, गूंगे, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा किया, तो सामान्य लोग गंभीरता से ये विचार करने लगे कि यीशु जो दाऊद की संतान है, इस्राएल का मसीहा हो सकता है। फरीसी लोग जो यीशु के प्रति किसी भी सहानुभूति को सहन नहीं कर सकते थे, इससे भड़क गए। वे ये दोष लगाते हुए फट पड़े कि यीशु दुष्ट आत्माओं के सरदार शैतान की सामर्थ्य से आश्चर्य कर्म करता है। जब यीशु ने उनके मन की बात जान ली, तब उसने उनकी मूर्खता को उसके सामने रख दिया। उसने ये संकेत दिया कि कोई भी राज्य, नगर या घराना जिसमें फूट होती है, वह सफल होकर बना नहीं रह सकता। यदि वह शैतान की सामर्थ्य से शैतान की दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, तो उसका मतलब यह है कि शैतान खुद अपना ही विरोधी बनकर कार्य कर रहा है। और ये बात बिल्कुल ही हास्यास्पद है। हमारा प्रभु अब फरीसियों को दूसरा उत्तर दे रहे हैं। फरीसियों के कुछ यहूदी मित्र जो भूत सिद्धि के लिए जाने जाते थे, दावा करते हैं कि उनमें दुष्ट आत्मा निकालने की सामर्थ्य है। यीशु ने उनके दावों को न ही सच माना और न ही उन्हें झुठलाया, लेकिन इन दावों का उपयोग इस बात को सामने लाने के लिए किया कि यदि वह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, तो फरीसियों के वंश भी ऐसा ही करते हैं। फरीसी इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे, लेकिन वे इस तर्क में फंसने से अपने आप को बचा नहीं सके। उनके खुद के मित्र उन पर दोष लगाएंगे कि फरीसी लोग ऐसा संकेत दे रहे हैं कि वे भी शैतान की ओर से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। अवश्य ही सच्चाई यह है कि यीशु परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में उनका संपूर्ण जीवन उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से व्यतीत किया। वह आत्मा से परिपूर्ण मसीह था, जिसके बारे में यशायाह ने भविष्यवाणी की थी। इसलिए उसने फरीसियों से कहा, अगर मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। यह घोषणा अवश्य ही एक चूर चूर कर देने वाला प्रहार रहा होगा। वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर घमंड करते थे, तो भी परमेश्वर का राज्य उनके पास आ पहुंचा है, क्योंकि राजा उनके बीच में था और वे इस बात को पहचान नहीं पाए कि वह वहां उपस्थित है। शैतान के दल में यीशु का होना तो दूर की बात है, प्रभु यीशु शैतान को हराने वाला विजेता था। इस बात को वह बलवंत मनुष्य का उदाहरण देकर चित्रित करते हैं। बलवंत मनुष्य शैतान है। उसका घर वह सारा क्षेत्र है जहाँ पे उसका नियंत्रण बना रहता है। उसका माल उसकी दुष्ट आत्माएं है। यीशु वह जन है जो बलवंत को बांध देता है, घर में घुसता है और उसका माल लूट लेता है। वास्तव में शैतान को विभिन्न चरणों में बांधा जाता है। ये यीशु की सार्वजनिक सेवकाई के दौरान आरंभ हुआ। ये मसीह की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के द्वारा निर्णायक तौर पर निश्चित हो गया। ये राजा के 1000 वर्ष के शासन के दौरान और भी उल्लेखनीय तौर पर होगा और आखिर यह अनंत काल के लिए पूर्ण हो जाएगा, जब वह आग की झील में डाल दिया जाएगा। वर्तमान समय में ऐसा नहीं लगता कि शैतान बंधा हुआ है। वह अब भी अपनी सामर्थ्य का काफी उपयोग करता है, परंतु उसका अंत
निर्धारित कर दिया गया है और उसके पास अब बहुत ही कम समय है। उसके बाद यीशु ने कहा कि जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है। फरीसियों का ईर्ष निंदा करने वाला रवैया यह दर्शाता था कि वे यीशु के साथ नहीं थे, इसलिए वे उसके विरोध में थे। उसके साथ कटनी काटने के लिए मना करने के द्वारा वे अनाज को बिखेर दे रहे थे। उन्होंने यीशु पर दोष लगाया था कि वह शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा है, जबकि वास्तव में वे खुद शैतान के दास थे, जो परमेश्वर के कार्य को निष्फल करने का प्रयास कर रहे थे। वचन 31 और 32 में इस्राएल के अगुवों और प्रभु यीशु के बीच रिश्ते में संकट का उल्लेख पाया जाता है। पवित्र आत्मा की निंदा करने के कारण वो उन पर ऐसे अक्षम्य पाप करने का दोष लगाते हैं। फरीसियों का ये दोषारोपण कि यीशु पवित्र आत्मा की सहायता से नहीं लेकिन शैतान की सामर्थ्य से अपने आश्चर्य कर्म दिखाता है, एक अक्षम्य पाप था। इस तरह से पवित्र आत्मा को दुष्ट आत्माओं का सरदार शैतान कहा जा रहा था। पाप और निंदा के अन्य सभी प्रकारों की क्षमा दी जा सकती है। चाहे कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कह दे, वह भी क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा करना एक ऐसा पाप है जिसकी क्षमा न तो इस लोक में और न ही आने वाले परलोक में दी जाएगी। जब यीशु ने कहा इस लोक में, तो वह उन दिनों की बात कर रहे हैं जिन दिनों में वह पृथ्वी पर अपनी सार्वजनिक सेवकाई कर रहे थे। बाद में वचन 33 से 37 में हम देखते हैं कि एक पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। फरीसियों को भी ये स्वीकार करना था कि प्रभु ने दुष्ट आत्माओं को बाहर निकालने के द्वारा अच्छा काम किया है, तो भी उन्होंने उस पर बुराई करने का दोष लगाया। यहाँ पर वह उनके दोहरे मापदंड की पोल खोल देते हैं और कुछ इस प्रकार से कहते हैं कि अपने विचारों को ठीक करो। यदि एक पेड़ अच्छा है तो उसका फल भी अच्छा होगा, और यदि एक पेड़ बुरा है तो उसका फल भी बुरा होगा। फल पेड़ के गुण को दर्शाता है जिससे यह उत्पन्न होता है। यीशु की सेवकाई का फल अच्छा था। उन्होंने बीमारों, अंधों, बहरों, गूंगों सबको चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला और मुर्दों को झिलाया। क्या एक खराब पेड़ इस प्रकार के फल ला सकता है? यह पूरी तरह से असंभव है। तो फिर उन्होंने इतनी ढिठाई दिखाते हुए स्वीकार करने से इनकार क्यों कर दिया? इसका कारण यह है कि वे सांप के बच्चे थे। मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध उनका दुर्भाव, जो उनके जहरीले शब्दों से प्रमाणित होता है, उनके बुरे हृदय से बाहर आता है। भलाई से भरा हुआ हृदय अनुग्रह और धार्मिकता की बातें कहता है। एक दुष्ट हृदय से ईर्ष्या, कड़वाहट और गाली निकलती है। यीशु ने गंभीर होकर उन्हें चेतावनी दी कि लोगों को हर एक बात का जो उनके मुंह से निकलती है लेखा देना होगा, क्योंकि लोगों द्वारा कहे गए वचनों से उनके जीवन को बिल्कुल ठीक ठीक आंका जा सकता है। इसलिए वे उन्हें दोषी या निर्दोष ठहराने के लिए एक उपयुक्त आधार है। फरीसियों ने परमेश्वर के पवित्र पुत्र के विरुद्ध जो नीचता और अपमान से भरे शब्द कहे, उनके लिए उन्हें कितना अधिक दोषी ठहराया जाएगा। लिखा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। वचन 38 से 42 में योना भविष्यद्वक्ता का चिन्ह देखते हैं। यीशु के सारे आश्चर्य कर्मों के बाद भी शास्त्रियों और फरीसियों ने उसे एक चिन्ह मांगने की दृष्टा की और ऐसा जताने लगे कि यदि वह अपने आप को मसीहा प्रमाणित कर दे तो वे उस पर विश्वास कर लेंगे। लेकिन उनका पाखंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। अगर उन्होंने इतने ढेर सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी विश्वास नहीं किया, तो फिर एक और देख लेने से वे कैसे विश्वास करेंगे? विश्वास करने की शर्त के रूप में चमत्कारिक चिन्ह मांगने वाले रवैये से परमेश्वर खुश नहीं होते। जैसे कि यीशु ने थोमा से कहा, धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। परमेश्वर के नियम के अनुसार देखने की बारी विश्वास करने के बाद आती है।
प्रभु ने उन्हें बुरे और व्यभिचारी लोग कहा। उन्हें इसलिए बुरे कहा गया क्योंकि उन्होंने जानबूझकर अपने मसीहा को देखने से अपने आप को अंधा कर लिया था। उन्हें व्यभिचारी इसलिए कहा गया क्योंकि वे अपने परमेश्वर के प्रति आत्मिक रूप से वफादार नहीं थे। उनका सृष्टिकर्ता परमेश्वर एक अद्वितीय व्यक्ति जिसमें पूर्ण ईश्वरत्व और सिद्ध मानवता समाई हुई थी, उनके सामने उनसे बातें करता खड़ा है, तो भी वे उसे चिन्ह मांगने का दुस्साहस कर रहे हैं। उसने उन्हें सीधे सीधे कह दिया कि योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह का उल्लेख करके वह अपनी मृत्यु, अपने गाड़े जाने और अपने जी उठने की ओर संकेत कर रहा था। मछली द्वारा निगल दिए जाने और फिर उगल दिए जाने का योना भविष्यद्वक्ता का अनुभव प्रभु के दुख उठाने और पुनरुत्थान का एक पूर्व चित्रण था। मृतकों में से प्रभु का जी उठना इस्राएली जाति के सामने उसका अंतिम और निर्णायक चिन्ह होगा। यीशु ने यहूदी अगुओं के दोष को दो विपरीत उदाहरणों का उपयोग करते हुए चित्रित किया। पहला, निनवे के अन्य जाति इनकी तुलना में बहुत कम सौभाग्यशाली थे, तो भी जब उन्होंने भटके हुए भविष्यद्वक्ता योना के प्रचार को सुना तो उन्होंने गहरा शोक प्रकट करते हुए मन फिराया। वे न्याय के दिन उठकर यीशु के समय के लोगों पर दोष लगाएंगे कि ये लोग योना से भी बड़े व्यक्ति परमेश्वर के देहधारी पुत्र को ग्रहण करने में असफल रहे। दूसरा, शीबा की रानी जो यहूदियों के जैसा सौभाग्य पाने से वंचित थी, सुलेमान से साक्षात्कार लेने के लिए बहुत ही खर्च करके और बहुत तकलीफ उठाकर दक्षिण से यात्रा करके आई। यीशु के समय के यहूदियों को यीशु को देखने आने के लिए ज्यादा यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। वह स्वर्ग से यात्रा करके उनकी छोटी सी बस्ती में आए थे कि उनका मसीहा राजा बने, तो भी उनके जीवनों में उसके लिए कोई स्थान नहीं था। उसके लिए जो सुलेमान से भी इतना बड़ा था, जिसे किसी सीमा से नहीं बांधा जा सकता। एक अन्य जाति रानी भी इस अनुशासनहीन लापरवाही के लिए न्याय के दिन उन पर दोष लगाएगी। इस अध्याय में हमारे प्रभु को मंदिर से भी बड़ा, योना से भी बड़ा और सुलेमान से भी बड़ा प्रस्तुत किया गया है। वह बड़ों से भी बड़ा और उत्तम से भी बहुत बेहतर है। बाद में जब अशुद्ध आत्मा वापस आती है उसके बारे में कहा गया। अब यीशु दृष्टांत के रूप में विश्वास न करने वाली इस्राएल जाति के भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक सारांश बताते हैं। मनुष्य यहूदी जाति को दर्शाता है और अशुद्ध आत्मा मूर्ति पूजा को दर्शाती है, जो मिस्र की गुलामी से लेकर बाबुल की बंधुआई तक इस्राएली जाति की पहचान बनी रही होगी। यह ऐसा था मानो अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल गई थी। बंधुआई के अंत से लेकर वर्तमान समय तक इस्राएलियों ने मूर्ति पूजा नहीं की। वे उस घर के समान है जो सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया है। आज से 2000 साल पहले उद्धारकर्ता ने इस सूने घर में प्रवेश करना चाहा। वह इस घर में रहने का सच्चा अधिकारी और इस घर का स्वामी था, लेकिन लोगों ने ढिठाई दिखाते हुए उसे भीतर आने से मना कर दिया। यद्यपि वे अब मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन वे सच्चे परमेश्वर की आराधना भी नहीं करते। सुना घर आत्मिक खालीपन को दर्शाता है। यह एक खतरनाक अवस्था है, जैसे कि यहाँ के क्रम से हमें मालूम होता है। धर्म सुधार पर्याप्त नहीं है। उद्धारकर्ता को सच्चे मन से स्वीकार करना जरूरी है। आने वाले दिनों में मूर्ति पूजा की आत्मा अपने से भी बुरी और 7 आत्माओं को साथ लेकर वापस लौटने का निर्णय लेगी, क्योंकि 7 की संख्या सिद्धता या पूर्णता को दर्शाने वाली संख्या है। यह शायद मूर्ति पूजा के पूर्ण विकसित रूप की ओर संकेत करता है। यह क्लेश काल के समय होगा जब परमेश्वर को त्याग कर दूर चली गई इस्राएली जाति ख्रिस्त विरोधी की उपासना करेगी। पाप के मनुष्य के सामने घुटने टेकना और उसे परमेश्वर मानकर उसकी आराधना करना इस्राएल द्वारा
अब तक की गई मूर्ति पूजा की तुलना में मूर्ति पूजा का सबसे भयानक रूप है। इसलिए मनुष्य की पिछली दशा, बाद वाली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। वचन 46 से 50 में ऐसा प्रतीत होता है कि एक सामान्य घटना का वर्णन दिया गया है, जिसमें यीशु का परिवार उसे कुछ कहने के लिए आया हुआ है। वे क्यों आए थे, यह जानने के लिए मरकुस से हमें कुछ सहायता मिल सकती है। अध्याय 3 में है कि यीशु के कुछ मित्रों का यह मानना था कि यीशु का दिमाग फिर गया है और शायद उसका परिवार उसे चुपचाप अपने साथ ले जाना चाहता था। जब उसे बताया गया कि उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे कि उसे कुछ बातें करें, तो प्रभु ने उन्हें यह कहते हुए उत्तर दिया कि कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई। और फिर उन्होंने अपने चेलों की ओर इशारा करते हुए कहा कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन है। ये चौंकाने वाली घोषणा के गर्भ में एक आत्मिक अर्थ छिपा हुआ है। ये इस्राएल के साथ यीशु के रिश्ते में एक अलग मोड़ को तय करता है। मरियम और उसके बेटे इस्राएल को दर्शाते हैं, जिसका यीशु के साथ खून का रिश्ता है। अब तक उसने अपनी अधिकांश सेवकाई इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ तक ही सीमित रखी थी, लेकिन यह स्पष्ट होता जा रहा था कि उसके खुद के लोग उसे स्वीकार नहीं करेंगे। अपने मसीहा के सामने घुटने टेकने की बजाय फरीसियों ने उस पर दोष लगाया था। इसलिए अब यीशु एक नए क्रम की घोषणा करते हैं। अब से इस्राएल के साथ उसके बंधन सुसमाचार की उसकी सेवा में हावी नहीं होंगे। यद्यपि प्रभु का तरस से भरा हृदय इस्राएल के लोगों के लिए विनती करना जारी रखेगा, जो शरीर के भाव से उसके अपने हैं, लेकिन ये अध्याय हमें इस्राएल के साथ उसके एक त्रुटिहीन संबंध विच्छेदन की ओर संकेत करता है। इसका परिणाम अब स्पष्ट है। इस्राएल अब उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वह उन लोगों की ओर मुड़ जाएगा जो उसे स्वीकार करेंगे। खून के रिश्ते पर अब आत्मिक समझ को प्रधानता मिलेगी। जो भी व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, चाहे वह यहूदी हो या फिर अन्य जाति, वह उसके साथ एक सजीव रिश्ता स्थापित करेगा। इस घटना से आगे बढ़ने से पहले यीशु की माता के बारे में 2 बातों का उल्लेख करना जरूरी होगा। पहली बात ये स्पष्ट है कि मरियम को यीशु के सामने उपस्थित होने या उसके पास पहुंच पाने के लिए कोई विशेष सुविधा या अधिकार प्राप्त नहीं था। दूसरी बात, यीशु के भाइयों का उल्लेख इस शिक्षा पर कड़ा प्रहार करता है कि मरियम जीवन भर कुंवारी रही। यहाँ पर इस बात के सशक्त संकेत पाए जाते हैं कि ये लोग मरियम के वास्तविक पुत्र थे और मरियम की ओर से हमारे प्रभु के भाई थे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 3 में वचन 22 से 35। और शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे, उसमें शैतान है और यह भी वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है, और यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर क्या स्थिर रह सकेगा। और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह क्या बना रह सकता है, उसका तो अंत ही हो जाता है। किंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा, और भीड़ उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन है,
और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इन वचनों में भी हमने देखा कि किस तरह से शास्त्रियों ने सोचा कि वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और हमने यह भी देखा कि यीशु मसीह का कार्य उन शास्त्रियों के कथन के ठीक विपरीत था। उसके आश्चर्य कर्मों ने शैतान के पराक्रम के स्थान पर उसके पतन का संकेत दिया। यही आशय था जब उद्धारकर्ता ने कहा कि कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता। वो बलवंत शैतान है, घर उसका राज्य है, वह इस युग का ईश्वर है, उसका माल वे लोग हैं जिनके ऊपर वह नियंत्रण रखता है। प्रभु यीशु वह व्यक्ति है जो शैतान को बांधता है और उसके घर को लूटता है। मसीह के द्वितीय आगमन पर शैतान बांधा जाएगा और 1000 वर्ष के लिए अथाह गड्ढे में डाला जाएगा। इस धरती पर अपनी सेवकाई के समय उद्धारकर्ता द्वारा दुष्ट आत्माओं को निकालना उसके द्वारा शैतान को आखिर बांधे जाने की एक पूर्व सूचना थी। 28 से 30 वचन में प्रभु यीशु उन शास्त्रियों के विनाश की घोषणा करते हैं जो अक्षम्य अपराध के दोषी थे। जब वास्तव में प्रभु यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, वैसे समय में उस पर दुष्ट आत्मा की सामर्थ्य से दुष्ट आत्माओं को निकालने का आरोप लगाकर उन्होंने वास्तव में पवित्र आत्मा को एक दुष्ट आत्मा कहा। यह पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा थी। सब पाप क्षमा हो सकते हैं, लेकिन इस विशेष पाप की कोई क्षमा नहीं है। यह एक अनंत पाप है। जब यीशु ने कहा कि मेरे भाई और मेरी माता कौन है, उसमें भी हम कुछ सबक सीख सकते हैं। सबसे पहले प्रभु यीशु के शब्द मरियम की आराधना के प्रति एक फटकार थी। उसने अपनी स्वाभाविक माता के रूप में उसका अनादर नहीं किया, परंतु उसने यह अवश्य कहा कि आत्मिक रिश्ते शारीरिक रिश्ते के ऊपर है। मरियम को उसकी मां होने की अपेक्षा परमेश्वर की इच्छा पर चलने का श्रेय अधिक जाता है। दूसरी बात, ये इस धर्म सिद्धांत को गलत सिद्ध करती है कि मरियम चिरस्थायी कुंवारी थी। यीशु के भाई थे, वह मरियम का पहलौठा था, परंतु बाद में उसके अन्य पुत्र पुत्रियां उत्पन्न हुई। तीसरी बात, प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रति दिलचस्पी को सांसारिक संबंधों से ऊपर रखते हैं। अपने अनुयायियों से आज भी वह कहते हैं, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। चौथी बात, यह भाग हमें स्मरण दिलाता है कि विश्वासी संगी मसीहियों के साथ सगे रिश्तेदारों की अपेक्षा अधिक मजबूत बंध में बंधे रहते हैं, यदि वे रिश्तेदार उद्धारहीन है। और आखिरी बात कि यह यीशु मसीह द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी करने को महत्व दिए जाने पर जोर देता है कि क्या मैं इस मापदंड को पूरा करता हूँ, क्या मैं उसकी माता या उसका भाई हूँ, यह हमें खुद को पूछना होगा। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 8 में वचन 19 से 21, उसकी माता और उसके भाई पास आए पर भीड़ के कारण उसे भेंट न कर सके और उससे कहा गया, तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हुए तुझसे मिलना चाहते हैं। उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। इन वचनों में हम देखते हैं कि यीशु जब ये बातें कह रहे थे तभी उसे किसी ने बताया कि उसकी माता और उसके भाई उससे मिलना चाहते हैं। भीड़ के कारण वे उसे भेंट न कर सके। यीशु ने इस पर उत्तर दिया कि उसके साथ वास्तविक रिश्ता शारीरिक भाव पर नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारिता पर निर्भर करता था। वह अपने परिवार के सदस्य ऐसे लोगों को मानता था जो उसके वचन का भय मानते थे, जो इसे नम्रता पूर्वक स्वीकार करते थे और बिना प्रश्न किए इसका पालन करते थे।
कोई भी भीड़ उसके आत्मिक परिवार को उस तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।